हेलीकॉप्टर ने आपको घने जंगल के बीच उतार दिया। अब आपको साबित करना है कि आप जंगल में बच सकते हैं। जंगल में सभी तरह के जंगली जानवर हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने उत्तर लिखते जाएं। आखिर में वो आपको पता लगाने में मदद करेंगे कि सच में जंगल में सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए। आप घने जंगल में पहले एक खुले मैदान में हैं। पहली चौकी पर पहुंचने के लिए यहाँ से आगे जाना होगा। आपके पास केवल एक पानी की बोतल, माचिस और वाटरप्रूफ कवर में फोन है। जैसे ही पहला कदम बढ़ाते हैं, पीछे से आई एक तेज गुर्राहट सुनकर आप रुक जाते हैं। आप देखते हैं एक बड़ा शेर है जो गुस्से में दिख रहा है। यहाँ भागने का कोई तुक नहीं है। शेर तेज भागता है और पेड़ पर चढ़ने में भी माहिर होता है। वे पास आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? अपने हाथ उठाएं, चीखें और शेर को डराने के लिए उस पर पानी की बोतल फेंकें। बोतल खोलें और शेर पर पानी डाल दें। उसकी तरफ पीठ कर लें और बिल्कुल भी ना हिलें। आपके पास 7 सेकंड है। शेर की तरफ कभी पीठ ना करें। जानवर इंसानों से घबराता है, इसीलिए शोर मचाना शुरू करें और उस पर बोतल फेंकें। ये आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर शेर जाता नहीं है तो आप धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करें। इस समय बोतल आपकी मदद करेगी। शेर भाग जाएगा। आप जमीन से अपनी बोतल उठा लें और जंगल में चले जाएं। आप घने जंगल में आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ भालू के 2 बच्चे दिखते हैं। वो धीरे से गुर्राते हैं और लगता है कि वो आपके साथ खेलना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि वो प्यासे हैं, तो आप बोतल खोल देते हैं। आपको आगे क्या करना है? उन्हें पीने को थोड़ा पानी दें। भालू के बच्चों की फोटो लें क्योंकि वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। जितना जल्दी संभव हो उस जगह से निकल जाएं। हर सेकंड जरूरी है। आपको इस जगह से तेजी से भाग निकलना चाहिए। यहाँ अगर भालू के बच्चे हैं तो उनकी माँ भी यहीं कहीं पास में होगी। वह आपको अपने बच्चों के पास देखेगी तो हमला कर देगी। दौड़ते हुए आपका पैर किसी पेड़ की जड़ में अटका और गिर गया। ऐसा लग रहा था कि आप निकल भागने में सफल हो गए, लेकिन रुको, कोई बड़ा जानवर दाईं तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। आपने सिर घुमाया और देखा एक विशाल भूरा भालू खड़ा है। वह गुर्राता हुआ अपने पिछले पैरों के पास खड़ा है। अब आप क्या करेंगे? उठे और तेजी से भागना शुरू कर दें। पास के पेड़ पर चढ़ जाएं और भालू के जाने का इंतजार करें। बेहोश होने का नाटक करें और हिले डुले नहीं। भालू करीब आ रहा है, अभी फैसला करें। वो खूंखार जानवर अजीब सा लग रहा था, पर तेजी से भाग लेता है। वो पेड़ पर चढ़ने में माहिर है। इस भूरे भालू के मामले में आप नीचे लेट जाएं और हिले डुले नहीं, जिससे लगे कि आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। भालू आपको सूंघेगा और छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसके जाते ही फौरन न उठ खड़े हो। वे आसपास हो सकता है और देख रहा होगा कि क्या आप वाकई बेसुध हैं। 10 मिनट के बाद अपनी आंखें खोलें और देखें कि भालू चला गया है या नहीं। अब हम आगे इस बात की अनदेखी करेंगे कि भालू जंगलों में नहीं रहते और अपना रोमांचक सफर जारी रखेंगे। अब फिर जंगल के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। आपको आगे एक नदी दिखती है, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचने से पहले भेड़ियों के झुंड का सामना करना होगा। जंगल में भेड़िए, कोई बात नहीं, वे आपको अपने शिकार की तरह देख रहे हैं और धीरे धीरे आपको घेर रहे हैं। आप क्या कदम उठाएंगे? उन्हें खुद को घेरने मत दे। अपनी पीठ किसी पेड़ से टिका लें और फिर तेजी से उस पर चढ़ जाएं। घास को जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल करें। आग से भेड़िए डरकर भाग जाएंगे। चीखें और अलग अलग दिशा में पानी फेंकें। भेड़िए आग से डरते हैं, लेकिन आपके पास उसे जलाने के लिए भरपूर समय नहीं है। कोई ऊंचा पेड़ ही आपको बचा सकता है। पहले अपनी पीठ टिकाएं और फिर भेड़िए आप तक पहुंचने से पहले उस पर चढ़ जाएं। रात हो गई, आप पेड़ पर बैठे हैं। भेड़िए आपका इंतजार करके थक गए और चले जाते हैं। अब नीचे उतरें, गर्माहट पाने के लिए आग जलाएं और भोजन पकाएं। लेकिन एक मिनट, आपके पास खाने के लिए क्या है? जामुन। आपको जामुनी और लाल रंग वाले पके हुए मिल जाते हैं। वो स्वादिष्ट लगते हैं और उनमें रस भी है। चींटियां। आप चींटियों के बनाए घर पर बैठे हैं। मशरूम। ये खुम्बी की तरह नहीं लगती, जिसका मतलब है आप उसे खा सकते हैं। तो फिर आज मेन्यू में क्या है? हैरानी की बात है, अब आप इन चींटियों को ही खा सकते हैं। जामुन और मशरूम तब तक नहीं खा सकते जब तक आपको पता न चले कि वे क्या है। वे जहरीले भी हो सकते हैं।
चींटी को खाने के बाद आप सुबह का इंतजार करते हैं और सफर पर आगे बढ़ते हैं। जंगल खत्म हो गया और आप किसी खुले मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां पास में एक बड़ी झील भी है। खुले मैदान में आप सावधानी से बढ़ते हैं। अचानक कुछ दूर तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। आसपास देखते हैं तो एक जंगली सुअर दिखाई देता है। ये आपकी तरफ भागा चला आ रहा है, सूंघता और गुर्राता हुआ। अब आप क्या करेंगे? सुअर की तरफ चीखते हुए भागेंगे, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए कुछ भी समझ न आएगा। अब जमीन पर लेट जाएं और बेहोश होने का नाटक करें। जंगल में वापस दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाएंगे। जल्दी करें, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपको पास के पेड़ पर चढ़ना होगा। जंगली सुअर कुछ भी खा सकते हैं। आप पेड़ पर चढ़ जाएं, लेकिन सुअर आपका पेड़ के नीचे इंतजार करता रहेगा। 1 घंटा बीतेगा, दूसरा, तीसरा, सुअर के जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सौभाग्य से पास में एक भालू नजर आएगा। उससे सुअर डर जाएगा और आपसे उसका ध्यान हट जाएगा। जब तक ये जानवर आंख से ओझल ना हो जाए, तब तक इंतजार करें। उसके बाद पेड़ से नीचे उतर आए। आखिर आप झील तक पहुंच ही गए। आपको इसे तैरकर पार करना है। अच्छी खबर ये है कि आप अच्छे तैराक हैं। बुरी खबर ये है कि झील में शार्क है, ताजे पानी की शार्क। चलो चलकर देखते हैं। आप पानी में छलांग लगाते हैं और दूसरे किनारे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एक छोटा घाट है, जहां मछली पकड़ने वाली पुरानी नाव है। आप कहां जाएंगे? घाट पर नाव के साथ या रेतीले तट की तरफ? मछली पकड़ने वाली नाव के नजदीक न जाएं। ये शार्क को आकर्षित करने वाली मछली की गंध देती है। संभावना है कि वो घाट के पास घात लगाए बैठी हो। आप किनारे तक तैर कर जाते हैं और नाव के पास मछली का शरीर देखते हैं। वो मुड़ती है और तुरंत आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। शार्क ने आपको देख लिया। अब आप क्या करेंगे? जितनी जल्दी हो सके किनारे तक तैरकर जाने की कोशिश करें। तैरकर दूर न जाएं, शार्क की तरफ मुड़े और काफी धीरे आगे बढ़ें। पानी में नीचे गोता लगाएं और शार्क को डराने के लिए अपना बाजू हिलाना शुरू कर दें। आपको रुकना होगा। अगर आप तैरकर दूर जाने लगेंगे तो शार्क को लगेगा कि आप शिकार हैं। गहरी सांस लें और कोई भी गतिविधि ना करें। शार्क तैरकर दूर चली जाएगी और आप शांति के साथ किनारे तक पहुंच जाएंगे। आपकी मंजिल तक जाने का यही सबसे छोटा रास्ता है। अब आपके रास्ते में दलदल है। आप उससे निकलकर बचते हैं और देखते हैं कीचड़ में सना कोई जानवर धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये तो घड़ियाल है। ये दलदल से निकला है और आपको अपना दोपहर का भोजन बनाना चाहता है। अब आप क्या करेंगे? फौरन भाग निकले, मुंह नीचे करके लेट जाएं और हिले नहीं। घड़ियाल की पीठ पर कूदकर उसे डराएं। घड़ियाल काफी तेज जानवर है, लेकिन ये छोटी दूरी तक के लिए ही हमला करते हैं। तो फिर हिचके नहीं और तुरंत भागना शुरू कर दें। अगर आप दूर निकल गए तो घड़ियाल आपको पकड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। आपको जमीन पर गड़ा हुआ एक झंडा दिखता है। ये आपकी मंजिल है। आप खुश होकर इसकी तरफ दौड़ते हैं और तभी एक फुंकार सुनाई देती है। आप रुक जाते हैं और घास की तरफ देखते हैं। वहाँ आपको एक छोटा सांप दिखाई देता है। ये जहरीला लगता है, लेकिन आप इसकी जांच करना नहीं चाहते। आप क्या करेंगे? एक लंबी लकड़ी ले और सांप की तरफ करें, ताकि वह आप नहीं बल्कि उस लकड़ी पर झपटे। सुरक्षित दूरी बना ले और सांप से दूर हो जाएं। सांप को डराने के लिए तेज आवाज में भी आप फुंकारें। सबसे साधारण उत्तर ही सबसे सही है। अगर आप पीछे हटेंगे तो वह आप पर कूदेगा नहीं। आप एक तरफ हटे और झंडे की तरफ दौड़ लगाएं। आखिरकार आपने अपना मिशन पूरा कर लिया और बचने में कामयाब रहे। आपको आसमान से हेलीकॉप्टर दिखता है, ऊपर से गुजरता हुआ। लगता है उन्होंने आपको देखा नहीं। वो लगभग जाने ही वाला है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे पायलट आपको देख ले। आपके पास माचिस, पानी और आपका फोन है। आपका अगला कदम क्या होगा? आपके पास आग जलाने का समय नहीं है। आपको फोन की स्क्रीन इस्तेमाल करनी होगी। फोन ऐसे पकड़ें कि सूरज की किरण से हेलीकॉप्टर की तरफ चमक मारे। अरे वाह, उन्होंने आपको देख लिया। हेलीकॉप्टर ने आपको उठा लिया और अब उड़ान के दौरान आप हासिल किए पॉइंट देख रहे हैं। 0 से 2 अंक। आप कुछ और नहीं, बस जंगली जानवरों के लिए शिकार हैं। लेकिन ये वीडियो के बाद उनसे बचने के मौके बढ़ जाएंगे। 3 से 7 अंक। हर कोई जानवर आपके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना होगा।
8 से 11 अंक। आपने साबित कर दिया है कि फूड चेन में इंसान सबसे ऊपर क्यों है, लेकिन जंगल के इन भूरे भालुओं से जरा खास तौर पर संभल कर रहे।